यदि हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अब तक हमने जितनी बातें की उसकी एक तरह से बहुत बार पुनरावृत्ति ही भी होगी, क्योंकि जितने भी चीज़ों को हमने देखा, डिफाइन किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया, उन्हीं सारी बातों को यदि हम पॉइंट वाइज लिख दें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम हमारा कवर हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जब इसके डेलिब्रेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिपीटेशन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। सो फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। जनरलाइजेशन कैन बी मेड एंड थ्योरी इज यूनिवर्सल। मतलब ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम आपको जनरलाइजेशन और थ्योरी के एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाता है। सो जनरलाइजेबिलिटी भी हम लोगों ने वहाँ देखा, जनरलेबिलिटी। कंटेक्स्ट एज वेल एज एजम्पशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब ये कंटेक्स्ट को मानता ही नहीं है, ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रिजल्ट को नहीं मानता है। तब जबकि इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिस्करेजेस ट्रूथ एंड जनरेट नॉलेज। रिसर्च डिस्कोर्सेस ट्रूथ एंड जनरेट नॉलेज। मतलब ट्रूथ को ढूंढ के तब जनरलाइज करता है। कॉज एंड इफेक्ट इज सेंट्रल इन रिसर्च। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करता है। इट बिलीव्स इन क्वांटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, वो भी हम लोग देख चुके हैं। इट बिलीव्स इन कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन। इट ओनली बिलीव्स इन साइंटिफिक मेथड एंड इंक्वायरी। It works by formulating hypothesis and testing hypothesis. मतलब estimation. It implies analytical and empirical approaches. It believes in objectivity. So, besides these, certain more characteristics can be. क्योंकि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डाल सकते हैं कि ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, ये एस्टिमेशन की बात करता है, ये आमतौर पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, आदि आदि। और कुछ हम लोगों ने यहाँ पढ़ा और बाकी बहुत सारी चीज़ों के डिस्कशन में, जैसा कि हमने आपको कहा भी कि वहाँ से निकाल के अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये जनरलाइजेशन की बात करता है, थ्योरी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, कंटेक्स्ट को नहीं मानता है, नॉलेज को जनरेट करता है, ट्रूथ को डिस्क्लोज करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मानता है, क्वांटिफाई करता है, डाटा को कंट्रोल सिचुएशन में कलेक्ट करके प्रेडिक्शन की बात करता है, साइंटिफिक मेथड इंक्वायरी का इस्तेमाल करता है, एस्टिमेशन के लिए पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के कंसेप्ट को मानते हुए हाइपोथेसिस करता है, और हाइपोथेसिस में सैम्पलिंग टेक्निक की मदद से लार्जर ग्रुप जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट करता है। इट इम्प्लाइज एनालिटिकल एम्पिरिकल अप्रोचेज, उसमें डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, और फिर इट बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिविटी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने बाद में आपको बताई, अब उसको ऐड करके यू कैन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।